कल दिल्ली की मंत्री आतिशी मारलेना ने एक बार फिर परंपरागत रूप से जो वो झूठ बोलती हैं उसका मुजाहरा किया था। और हमने कल ही कहा था कि आतिशी मारलेना, तुम्हारी आदत है झूठ बोलना और भाग जाना, लेकिन हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे। और कहा था कि कल शाम तक जो भी आपने बयान दिया है या तो उसके तथ्य सामने रखिए, माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कल शाम को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना को हमारे मीडिया विभाग की तरफ से डेफिमेशन नोटिस दे दिया गया है, मानहानि का नोटिस दे दिया गया है कि आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मान को ठेस पहुंचाई है। जिस तरह का झूठ आपने बोला है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे एक नजदीकी के माध्यम से मुझे ये पेशकश की गई है। मैं उनसे स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं, कौन है वो नजदीकी? नाम बताइए। किसने संपर्क किया? नाम बताइए। कैसे संपर्क किया? व्यक्तिगत मिलकर किया? टेलीफोन पे किया? अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो जमा कराइए, नहीं तो अपना टेलीफोन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दीजिए। आप हर बार झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाती हैं और भाग जाती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आपको भागने नहीं देगा। कब संपर्क किया, किसने किया, कैसे किया, व्यक्तिगत किया, फोन से किया, कुछ तो बताएंगे। आपकी आदत है जब जब आम आदमी पार्टी की चोरी, झूठ, मक्कारी पकड़ी जाती है, ये पूरा विषय डाइवर्ट करते हैं और घूम फिर के इस पे आ जाते हैं कि हमें तो खरीदने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोज इस परिवार में विभिन्न दलों के लोग निष्ठा और समर्पण भाव से पार्टी में आते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद भी अभी पंजाब से आए, लेकिन दिल्ली में क्योंकि शराब नीति घोटाला हो या जल बोर्ड घोटाला हो, लगातार इनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। तो वो खीज मिटाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का चरित्र बन चुका है। तो उस डेफेमेशन नोटिस के बारे में हमारे जो वकील हमारे साथ बैठे हैं, सत्य रंजन जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार वो भी जो उसके लीगल पहलू हैं वो आपके सामने रखें। नमस्कार सबको। आप सबको नमस्कार। सचदेवा जी बहुत सुंदर तरीके से बताए आपको कि जो स्टेटमेंट दिया गया उनके तरफ से उसमें कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं था। कौन कांटेक्ट किया, कैसे कांटेक्ट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसने कांटेक्ट किया वो किसके इंस्ट्रक्शन पे कांटेक्ट किया, उसको कौन कहा था कांटेक्ट करने के लिए। जब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आता है तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये एक फॉल्स, कॉन्कॉक्टेड, स्कैंडलस, डिफेमेटरी स्टेटमेंट है।
दूसरा, जो 4 लोगों के अरेस्ट के बारे में बात रखा गया, उनको मीडिया में एक छवि बनाया गया कि इनको पॉलिटिकली अरेस्ट कर दिया गया है विदाउट एनी बेसिस। बट अगर हम देखेंगे ये लीगल प्रोसीडिंग्स को, ट्रायल कोर्ट से शुरू करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इनको बेल नहीं मिला है। अगर ये एक झूठा कंप्लेन केस होता, ये एक फॉल्स अरेस्ट होता, तो अगले दिन ही बेल मिल जाता, लेकिन बेल नहीं मिला है। तीसरा, जो हम लीगल नोटिस कल दिए हैं, लीगल नोटिस हमारा डिफेमेशन का है, और ये डिफेमेशन के नोटिस में हम क्लियरली उनको बताए हैं कि जो आप स्टेटमेंट दिए हैं ये एक मालाफाइड इंटेंशन के साथ डेलिबरेटली फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है, जिसको उनको विड्रॉ करना चाहिए, और अगर विड्रॉ नहीं करेंगे तो लीगली जो पॉसिबल एक्शंस हैं वो हम आगे लेके जाएंगे। मेरे ख्याल से लीगल नोटिस के बारे में मुझे इतना ही